हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। उन वीडियो से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, ताकि अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप हमसे पर्सनली वहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो फिगर 10.39 दिया हुआ है, इसमें ABCD जो है 4 पॉइंट है, आपको अलग अलग जगह पर दिख रहे होंगे। और इन ये जो है ना, ये इस तरीके से है कि हमारा जो AC और BD है वो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट E पर। देखो AC ये वाला और जो BD है वो ये वाली लाइन, ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट हो रही है। और इंटरसेक्ट होने से जो हमारा एंगल BEC बन रहा है, ये वाला एंगल, ये 130 डिग्री का बन रहा है। और जो हमारा ECD जो बन रहा है, ये वाला देखो ECD, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड कीजिए BAC, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो डायरेक्ट अभी आप ये वाला एंगल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रिलेटेड तो कोई एंगल दूसरा दिया ही नहीं है। अपने को अगर ध्यान से देखो तो दो ट्रायंगल दिखेंगे, एक तो ABC दिखेगा, दूसरा BCD दिखेगा। तो ये जो एंगल्स हैं ये BCD के अंदर अपने को दिख रहे हैं। ये वाला खास करके जो हमारा है ये BCD में दिख रहा है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग D फाइंड कर लेते हैं तो अभी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में थ्योरम नंबर 10.9 के बारे में बताया था। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर एक सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, है ना, सेम सेगमेंट पे, तो जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। यही 10.9 है। उसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर पेज पलट के 10.9 को रीड कर सकते हो। ओके, तो अगर हमारा D जितना भी होगा ना, मान लो अगर ये हमारा 100 डिग्री का होगा तो ये भी हमारा 100 डिग्री का होगा। तो यही अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए D कैसे फाइंड करना है मैं आपको जल्दी से एकदम ईजी मेथड में कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, साथ ही मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। मैं इस ट्रायंगल में एक छोटी सी चीज़ आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, क्लास 6 या 7 में पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है। एक नहीं, तीन तीन जगह एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ये वाली साइड को इधर बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। अब ये एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है इस ट्रायंगल से, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना, दो अपोजिट साइड के, जैसे इसके अपोजिट में कौन सा है, ये और ये है। वैसे तो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बनते हैं, एक यहाँ पर ही बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके अपोजिट वाला, एक्सटीरियर के अपोजिट में जो दो एंगल हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर मान लो ये 50 डिग्री का और ये 30 डिग्री का है तो ये वाला जो होगा 100% 80 डिग्री का ही होगा। इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यही वाला थ्योरम यूज करके इस वाले जो ट्रायंगल है ना, ये वाला का, इसका एंगल D यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखें, क्या नाम है हमारे पास, CDE। अगर ये छोटा सा हम लोग ट्रायंगल देखें तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये एंगल हमारा इंटीरियर हो जाएगा, और इसके अपोजिट में, इन दोनों के अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है, जिसका नाम CEB है या BEC, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारे पास है। तो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो बस डायरेक्ट आपको यही लिखना है कि जो हमारा एंगल नंबर BEC, शायद इसका नाम दिया था क्वेश्चन में ना, तो मैं इसका नाम BEC ही दे देता हूँ। एंगल जो पहले यहाँ पर लिख लो, इन ट्रायंगल CDE, ठीक है। ट्रायंगल CDE के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल नंबर B है, ये थोड़ा सा फोकस क्यों बिगड़ गया भाई, थोड़ा से हो जा। अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, फोकस नहीं बिगड़ रहा है ना, हाँ नहीं बिगड़ रहा है। तो हमारा जो CDE ट्रायंगल है उसमें जो हमारे पास एंगल BEC बन रहा है, एंगल BEC जो है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा हमारे इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर। तो हमारे ये वाला एंगल का नाम CDE दे देता हूँ मैं, एंगल नंबर CDE, और इधर वाला जो एंगल है इसका नाम DCE दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब ये वाला कैसे हुआ तो इसको भी आपको यहाँ पर साइड में बताना पड़ेगा कि हमारे ये एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पर। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी या थ्योरम जो यूज़ करना चाहो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास जो BEC है वो 130 डिग्री का है, इक्वल की उस साइड में CDE अपने को पता नहीं है, यही तो निकालना है, और DCE जो है वो 20 डिग्री का अपने को दिया हुआ है। तो बस इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो इसको ट्रांसफर करके इधर करके माइनस में हो जाएगा। तो 130 माइनस में 20 इक्वल की उस साइड में एंगल CDE। तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री इक्वल टू एंगल CDE। तो हमारा CDE जो है वो 110 डिग्री निकल गया। तो हमारा जो एंगल A भी होगा वो भी 110 का ही होगा। इसका नाम हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में, BAC बोला था ना सर, हाँ वही बोला था। तो एंगल BAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल CDE के, और दोनों जो होंगे इक्वल हो जाएंगे 110 डिग्री के। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसको भी आपको यहाँ पर थ्योरम, वो जो हमारा 10.9 में दिया हुआ है ना थ्योरम, वो यहाँ पर आप लोग लिख देना, जो भी थ्योरम दिया हुआ है स्टेटमेंट बना करके, कि जो हमारा एंगल होता है सेम साइड में, सेम सेगमेंट में, वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखा कितना सिंपल था, बस आपको बेसिक सा ये वाला रूल पता होना चाहिए और ये थ्योरम पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।